हरिओम। आज के दिन यहाँ पर केरला के कासरगोड में पेरियड का गांव में एक माताजी के घर पे विशेष रूप से गणपति हवन हमने किया। प्रातःकाल 6 बजे हम उनके घर पे जाके गणपति हवन का सारी तैयारी की। गणपति का विशेष रूप से रंगोली बनाया, तत्पश्चात फूलों से सजावट किया। तत्पश्चात माताजी अपने हाथों से पूजा प्रारंभ करने के लिए दीप जलाते हुए, गणपति भगवान का विशेष शक्ति है। हर एक लोग गणपति भगवान को बड़े श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से भक्ति, भजन, पूजन, आराधना, मुख्य रूप से यहाँ पर गणपति हवन का ज़्यादा महत्व है, जो प्रातः काल में किया जाता है। मध्याह्न 12 बजे से पहले ये हवन को पूर्ण करना जरूरी है। तो प्रारंभ करते समय हाथों में फल पुष्प से भरा हुआ ताल लेकर भगवान की समक्ष प्रार्थना करते हुए, हे माताजी, भले आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं लेकिन दिल से बहुत ही अमीर हैं, उनका घर में जाकर पूजा करने में हमें बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ, बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि एक गरीब दिल से बहुत ही अमीर होता है। इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। उनके मन में निस्वार्थ भाव होता है, अच्छे सच्चे श्रद्धा, स्वच्छ मन, स्वच्छ भावनाएं और पवित्र भक्ति होता है। उस श्रद्धा के साथ, उस भक्ति के साथ, उस आराधना के साथ भगवान श्री गणेश जी का पूजा और हवन प्रारंभ किया गया, जहाँ पर पहले हम फल पुष्प का ताल लेकर भगवान के समक्ष प्रार्थना, इस पूजा में आने वाले सभी प्रकार की विघ्न को दूर करते हुए इस पूजा को उत्तम रीति से पूर्ण कराएं और इस पूजा का जो भी पुण्य फल है और घर के यजमान को, कुटुंब के लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि सभी लोग शारीरिक मानसिक रूप से अनेक प्रकार के तकलीफ का शिकार हैं। तो सभी आस्थाएं समाप्त होती है, तो अंत में हमें बचाने वाला, हमें रक्षा करने वाला, हमारे उद्धार करने वाला केवल भगवान होता है। उसी प्रकार से भगवान से हमने सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए, उनकी सुमिरन करते हुए, उनकी ध्यान करते हुए इस पूजा को हमने प्रारंभ किया और सभी लोग फूल और पुष्प से भरा हुआ, फल से भरा हुआ थाल में अक्षत डालते हुए और भगवान के समक्ष इस ताल को रखा। तत्पश्चात भगवान को वंदना करते हुए इस पूजा को हमने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची भावना से प्रारंभ किया। सभी लोग बड़े श्रद्धा से पूजा दर्शन कर रहे थे और माताजी भी बड़े आस्था से, बड़े विश्वास से अपने कुलदेव को और अपने जो गांव के देवता हैं उनको वंदना करने के लिए पूजा मंदिर में गई। तत्पश्चात उसके पश्चात हम पूरा पूजा में विराजमान हुए, कलश की प्रतिष्ठापन किया, वरुण देव को आवाहन किया। तत्पश्चात कलश देवता का आरती करते हुए और माताजी भी धूप समर्पण किया। तत्पश्चात कलश देव को आरती समर्पण किया। जितना श्रद्धा से, जितना भक्ति से ये माताजी भगवान का पूजा कर रहे थे, उसको देखकर हम बहुत ही चंबित रह गए, क्योंकि मन में पूर्ण रूपेण भगवान का एक प्रकार की भक्ति भरा हुआ था, एक प्रकार के विश्वास।
तत्पश्चात कलश प्रतिष्ठापन करने के बाद गणपति भगवान का विशेष रूप से अभिषेक होता है। सर्वप्रथम गणपति भगवान को जल से उनके चरण में अभिषेक करते हैं, उनके मध्य भाग में, उनके सिर भाग में। तो इस प्रकार से गणपति का जल से अभिषेक किया गया सर्वप्रथम। तत्पश्चात दूध के साथ गणपति महाराज का अभिषेक करते हैं। तो क्षीर से अर्थात दूध से हम अभिषेक करते हैं तो मूर्ति की पवित्रता बढ़ती है और मूर्ति की शक्ति भी बढ़ती है। तो ये पूर्व काल से चला आया हुआ एक परंपरा है मूर्ति का अभिषेक करना। अभिषेक अर्थात सारे शुद्धता, सारे पवित्रता, सारे श्रेष्ठता वहाँ पर निर्माण होती है। तो यहाँ पर दूध का मतलब है, सफ़ेद का मतलब है पवित्रता, शुद्धता। तो एक गाय माता हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे आरोग्य के लिए शुद्ध दूध हमें प्रदान करती है। उसमें से देखिए भगवान का हम अभिषेक करते हैं। हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, उसमें मुख्य रूप से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का बात होना चाहिए। कभी प्रकार की, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। हम हिंसा प्रदान करते हुए, किसी को दर्द देते हुए कोई भी प्रकार की पूजा करें तो उसमें भगवान कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए सभी मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, सभी का कल्याण करने के लिए, सभी का भला करने के लिए, सभी को उत्तम जीवन प्राप्त हो, उस सद्भाव से हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर दूध का अभिषेक हुआ तो उससे हम दूध अलग से निकाल के रखें। तत्पश्चात भगवान का हम यहाँ पर विशेष रूप से नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो नारियल पानी का यहाँ पर बहुत ही विशेषता है। वास्तव में आप सभी जानते हैं कि हम कितना भी पानी को शुद्ध करें तो उतना शुद्ध नहीं होता, लेकिन प्रकृति स्वयं, भगवान स्वयं नारियल के अंदर पानी भरते हैं और पानी का कितना शुद्धता है, कितना पवित्रता है, वो शारीरिक रूप से हमारे आरोग्य के लिए कितना अच्छा है। तो आप बाकी सभी प्रकार की अनेक प्रकार की जो जल पीते हैं अथवा जिसे अनेक नाम से बोलते हैं, वास्तव में अगर आप नारियल पानी पिएंगे तो आपकी आरोग्य के लिए अच्छा है। यहाँ पर नारियल पानी के पश्चात फिर से जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। अर्थात कोई भी मूर्ति का अगर दूध से, दही से, शहद से और घी से और मीठे वस्तुओं से हम अभिषेक करेंगे तो उस मूर्ति का शक्ति बढ़ता है, उस मूर्ति का विशेषता बढ़ती है, उस मूर्ति के अंदर एक प्रकार की ईश्वर की कृपा बरसने लगता है। उस मूर्ति को हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं ताकि हमें उस मूर्ति से ईश्वर का पूर्ण रूपेण अनुग्रह प्राप्त हो। यद भाव्यम तद भवति, जिस प्रकार की भावना है आपको उसी प्रकार से आपको शक्ति मिलेंगे, उसी प्रकार से शक्ति आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपके मन में शुद्धता है, पवित्रता है तो ईश्वर की कृपा निरंतर प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ पर गणपति भगवान का अंत में शंख के द्वारा हम जलाभिषेक करते हुए सभी भक्तगण इस भगवान की अभिषेक का इस क्रिया को बड़े श्रद्धा से, बड़े आस्था से देख रहे थे। यहाँ पर हमने देखा माता जी का घर छोटा सा एक कुटिया है, बहुत ही आर्थिक रूप से गरीब है, लेकिन
उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो भक्ति है, उसे देखकर सभी लोगों को आनंद प्राप्त। तो गणपति भगवान का अभिषेक करने के पश्चात उन्हें अक्षता के ऊपर प्रतिष्ठापन किया। तत्पश्चात उनको फिर से आरती करते हुए, आरती करने के पश्चात फिर हम भगवान को विशेष रूप से फल आहार का नैवेद्य समर्पण करते हैं। नैवेद्य जैसा हम हर एक वस्तु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने घर में जो भी पकवान बनाते हैं तो सर्वप्रथम भगवान के समक्ष रखिए, भगवान को भोजन के रूप में, भगवान को नैवेद्य के रूप में समर्पण कीजिए। तत्पश्चात कोई भी भोजन अगर आप घर में बनाते हैं, भगवान के समक्ष रखते हुए उन्हें समर्पण करेंगे, वो भोजन फिर प्रसाद बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने हर प्रकार की पूजा किया। तत्पश्चात विशेष रूप से गणपति हवन में अष्ट द्रव्यों का एक प्रसाद बनता है, अर्थात यहाँ पर गुड़ होता है, पोहा होता है, बाद कलाई होती है, फिर उसके बाद तिल डाला जाता है, फिर मूंग का दाल डालते हैं, फिर मुख्य रूप से गणपति को गन्ना बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से 8 वस्तुओं का डालकर हमने नैवेद्य बनाया था, वो भगवान को समर्पण किया। तत्पश्चात हमने गणपति भगवान का हवन प्रारंभ किया। यहाँ पर देखिए, हवन में स्वयं भगवान के लिए जो प्रसाद बनाया था वही हवन में हम आहुति के रूप में प्रदान करते हैं। गणपति भगवान का गणपति हवन में अन्य कोई वस्तु का नहीं, जो प्रसाद के लिए हम उपयोग किया उसे ही आहुति के रूप में प्रदान करते हैं। तो गणपति का विशेष नाम लेते हुए एक एक बार आहुति प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से गणपति का 108 बार नाम लेते हुए अग्निकुंड में वहाँ पर भगवान को आहुति प्रदान करते हैं। ओम गंगणपति नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणं ब्रह्मणस्पत अनशृण्वन्नोतपि श्रीसाधनां। श्री गणेश का नाम लेते हुए फिर हमने हवन संपन्न किया। तत्पश्चात अंत में महामंगलारती करते हुए तो माताजी बड़े श्रद्धा के साथ गणपति भगवान को हवन कुंड को आरती किया। तत्पश्चात उनके घर के अंदर जो मंदिर हैं वहाँ पर आरती करते हुए हर एक लोग अपने घर के अंदर विशेष रूप से एक मंदिर रहते हैं, वहाँ पर निरंतर हर दिन प्रातः काल में संध्या काल में दिया बत्ती करते हैं। तो जहाँ पर आरती करते हैं तो हर जगह आरती को हम घुमाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं इत्यादि। तो शंखनाद से, घंटी बजाने से और अन्य नादों को करते हैं, तभी वहाँ की सारी दुष्ट शक्तियाँ नष्ट होकर सारे नकारात्मक शक्ति जाकर वहाँ पर सकारात्मक शक्ति प्रवेश करती हैं। इसलिए प्रातः काल में, संध्या काल में हम इसलिए दीपक जलाते हैं। दीपक का मतलब है साक्षात शक्ति, वहाँ पर साक्षात भगवान का हम दर्शन करते हैं। तो सभी घर का जितना भी कोना था वहाँ पर आरती किया। तत्पश्चात घर के बाहर तुलसी माता का विशेष कुंड है, वहाँ पर तुलसी माता को भी आरती करते हुए, यहाँ पर तुलसी माता को आरती करते हुए माता जी को हम देख सकते हैं। तत्पश्चात घर के मुख्य द्वार में हम आरती करते हैं, जहाँ से हर प्रकार की सकारात्मक शक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो घर के द्वार में आरती करके हम फिर से भगवान के समक्ष आ गए। भगवान के समक्ष आकर फिर हमने विशेष रूप से भगवान को आरती किया। तो सभी भक्तगण, सभी लोग बड़े आस्था से, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इस भगवान की आरती का दर्शन कर रहे थे।
तो चारों दिशाओं में हम हर एक देवी देवता को ध्यान करते हुए आरती किया। तत्पश्चात विशेष रूप से गणपति महाराज को आरती किया। तो आरती संपन्न होते हुए तो हमने विशेष रूप से आरती संपन्न किया। उसके बाद विशेष रूप से गणपति महाराज से श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से, विश्वास से प्रार्थना भी की। सभी लोग आरती संपन्न होकर आरती ग्रहण किया। सर्वं शुभमस्तु।